ये कभी कभी खड़े हो जाएं, तब ऐसा मानना कि कथा में तुम्हारा एडमिशन हो गया है, ठाकुर जी के यहाँ तुम्हारा दाखिला हो गया है, तुमको ठाकुर जी अब पहचानने लग गए हैं। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये मानस का सूत्र है। मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान ने लखनलाल को स्वयं कहा है कि ये लक्ष्मण, मेरा गुणगान करते करते किसी का शरीर पुलकित हो जाए, रोम खड़े हो जाए, तो लक्ष्मण मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा, जीव गदगद हो जाए, नयन बह नीरा और आंख में अश्रु आ जाए, तो लक्ष्मण काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके, मैं उसके बस में हो जाता हूं। ऐसी बात बने, ऐसी बात बने कि बस सुनते सुनते हे ठाकुर। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल से अपने शिष्यों को वृंदावन भेजा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिष्यों को जब वृंदावन भेजा तो शिष्यों ने अपने गुरु को पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे लिए आदेश है। और जो आदेश किया वो अद्भुत आदेश था। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे लिए ये आदेश है कि वृंदावन में जाओ तो वहां इधर उधर की फालतू की बातें मत करना, केवल हरि भजन करना, माला जपना। एक दूसरा और कोई आदेश? बोले हाँ, दूसरा आदेश है क्या? ब्रजवासी जो ब्रज में रहते हैं ना, उनकी जूटन मिले उसे खाना। ठीक है। कहा एक तीसरी बात और है, वृंदावन में जाओ तो घर मत बनाना, किसी वृक्ष के नीचे रुकना, और हाँ एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन वो वृक्ष के नीचे से बिस्तर उठा लेना, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी बातें करने लगते हैं, तो वो बातों में लगा लेंगे, तो वहां से भी निकल जाना। और चौथी बात एक और, ब्रजवासियों के उतरे हुए गुदड़े तुम पहनना, कोई नया वस्त्र सिलवा के मत पहनना। और इतना कष्ट मिले तो मेरी पांचवी बात और सुनते जाइए। और चैतन्य महाप्रभु इतना कहते रोने लगे। शिष्यों ने पूछा बाप जी रो क्यों रहे हो? बोले पांचवी बात यह है कि जूटन खाना है, कपड़े फटे पहनने हैं, हर समय भजन करना है, भूमि पर विश्राम करना है, और उसके बाद भी पांचवा सूत्र एक है क्या? ठाकुर जी के धाम वृंदावन को छोड़ना नहीं है। ये मेरी पांचवी बात है। जानो ये कष्ट सोचकर आप छोड़कर आ जाए तो प्यारे, ठाकुर से प्रेम करने के साधन है हरि कथा सुनो, हरि के धाम में वास करो। ये इतनी कथा और ये सब, ये गिरोर वाले इतना सब मेहनत कर रहे हैं, हमारे शेखर भैया वहां से चल के आए, इतना सब कर, इसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या है? कारण एक ही है, जिस जीव के कान में, एक जीव का, अगर मैं तो कथा में कहता हूं कि अपने राम कथा करते हैं, लेकिन कथा सुन के अगर एक वो जीव का कल्याण हुआ, एक जीव को भी अगर कथा में रस आया, तो इस दास का कथा करना सार्थक हो गया, कथा सफल हो गई। एक व्यक्ति को लगा कि मुझे अच्छा लगा, बस ठीक है। कथा क्यों होती है? कथा क्यों आप सुनते हैं? हो सकता है मेरा तो स्वार्थ हो सकता है कथा के पीछे, लेकिन आपका क्या स्वार्थ है? आपका स्वार्थ केवल इतना है, आप उसको कुछ भी समझें, लेकिन मैं निवेदन करूं, आपका स्वार्थ क्या है? क्योंकि जाने बिन होई परतीति, गाये जाने बिन होई परतीति, बिन परतीत
होई नहीं प्रीति बिन परतीत, होई नहीं प्रीति प्रीत बिना नहीं भगति नृणाई, प्रीत बिना नहीं भगति नृणाई। सब गाइए। शाने बिन न होई परतीति, जाने बिन होई परतीति बिन परतीत होई नहीं प्रीति, परतीति होई नहीं प्रीति प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना भगति दृढ़ाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। कथा सुनोगे तो धीरे धीरे ठाकुर जी से, जिसने कभी कथा नहीं सुनी हो उसको आप कथा में ले आइए। 4 घंटे तो टेंशन में ही रहेगा बेचारा, बोले कहां झंझट में बिठा दिया मुझे। हाँ? लेकिन एक बात और निवेदन करूं, जिसने एक बार कथा सुनी होगी वो कथा जरूर सुनेगा। जिसको रस लग जावे, इसलिए एक संत ने बड़ी अच्छी एक लाइन लिखी है, जिसे एक बार जीवन में। देखो भैया, एक कथा सुन के कोई ऐसा सोचे कि मेरी फैक्ट्री बढ़िया चल जाएगी तो गलती हो जाएगी। कथा से फैक्ट्री नहीं चलती। कोई सोचे कि कथा सुन के मैं धनवान हो जाऊंगा, अरे भैया अपनी समझ में नहीं आता। कथा सुन के मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरी समझ में नहीं आता। कथा सुन के क्या मिलेगा? एक रसिक संत ने बड़ा अच्छा लिखा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। दूर रह के भी बातें होती हैं दोनों की, जब किसी प्रेमी का प्रभु से हृदय का तार मिलता है। जब किसी प्रेमी का प्रभु से तार मिलता है, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल यारो, न पूछो उस दिल की बेकली का हाल यारो, और न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है, न तन से प्राण जाते हैं
न प्राणाधार। बड़ा कठिन है। किसने ये कथा सुनने से क्या मिलेगा? तुम्हें प्रार्थना करो मेरे भाई बहन, कथा सुनने से मिलेगा कि हम धीरे 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 कथा सुनते सुनते हमको ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। एक बात और कहूं आपसे, प्रेम भी ऐसा हो जाए, लक्ष्य परमात्मा हो जाए। अच्छा, आपको ये लगेगा कि भगवान का भजन करेंगे, भगवान की कथा करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा, दुकान कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा, पत्नी रूठ जाएगी, बच्चे रूठ जाएंगे, उसकी पढ़ाई कैसे चलेगी? मेरी प्रार्थना है आपसे, आपको लगेगा कि भगवान का भजन करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, कपड़ा नहीं आएगा, ये नहीं है, नहीं। उनको मेरी एक प्रार्थना है, आप तो ठाकुर जी से जुड़ो, ये सब सामान अपने आप चले आएंगे। आप कहेंगे क्यों? कपड़ा खरीदने जाते हो ना बाजार में, कोई पेंट खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, कोट खरीदते हो, पजामा खरीदते हो, साड़ी खरीदते हो। अच्छा सच बताना, पेंट शर्ट साड़ी जो खरीदते हो, साड़ी का कपड़ा लगता है कि वो ऊपर से जो डब्बा लगा रहता है उसका पैसे लगते हैं? उसके ऊपर से डब्बा, जिस डब्बे में साड़ी पैक है उस डब्बे के पैसे लेता है दुकानदार के? डब्बे के भी दे जाओ, लेता है क्या? नहीं लेता ना। फिर उस डब्बे को एक थैली में डालता है, उस थैली के लेता है? नहीं लेता ना। और आप घर लाके क्या करते हो? कचरा है वो तो, वेस्टेज है, वेस्टेज के पैसे थोड़े लगते हैं। पैसे किसके लगे? साड़ी के लगे ना। तो बस यही सूत्र समझ लिए, परिश्रम और प्रेम तो ठाकुर जी से करना है। संसार की संपत्ति तो कचरे के डिब्बे की तरह प्रेम में ही चली आएगी, उसका कुछ चुकाना नहीं है, वो तो भगवान दे ही देंगे। गाय खरीदने जाते हो बाजार में, अरे गाय रखते हो, भैंस रखते हो, जो भी रखते हो, गाय भैंस खरीदने जाते हो, 10,000 20,000 50,000 की खरीदते हो, ईमानदारी से बताओ उसके गले में जंजीर बंधी रहती है, उसका पैसा लगता है? नहीं लगता ना, साथ में ही चली आती है। अरे ठाकुर जी को खरीदो, संसार की संपत्ति तो प्यारे यूं ही तुम्हारे साथ चली आएगी, उसका कोई मूल्य नहीं है। प्रेम हरि से केवल, तुम्हें प्रेम की अगर कीमत चुकानी है ठाकुर जी का, बस, बाकी तो सब ऑटोमेटिक चलेगा। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण। झूलाती रोज हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कथा सुनते सुनते मैं ये प्रार्थना कर रहा था, जाने विन न होए प्रतीति। भगवान की जो प्रतीति है, अनुभव है, वो जानने से होगा। और वो जानना कब होगा? जब हरि कथा में बैठोगे, हरि कथा सुनते सुनते। हाँ,
मृत्यु याद रहेगी तो हरि कथा अच्छी लगेगी। और जिसके मन मस्तिष्क में ऐसा डिसीजन जिसने लिया है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, वो कथा नहीं सुनेगा। जन्म के साथ मृत्यु लगी है और वो याद रहे तो हम ऐसा करें कि हम राम जी के हो जाएं। हाँ? सबके बन के देखा। हाँ? एक संत गाते थे, दुनिया का बन के बहुत रहा, अब तेरा भी बन के देखूंगा, और भोगों में छका रहा अब तक, अब त्याग भी करके देखूंगा, भोगों में छका रहा अब तक, अब त्याग भी करके देखूंगा। दुनिया का बना रहा अब तक, अब तेरा भी बन के देखूंगा, अब तेरा भी बन के देखूंगा। उसका बनने के लिए हरि कथा। कितने लोग, देखिए रामचरितमानस में ये बताया है, मैं कथा में प्रवेश कर चुका हूं, इस आपको प्रार्थना कर रहा हूं। रामचरितमानस में कितने लोगों ने राम जपा। आप सोचे होंगे कि केवल देवता ही नाम जपते थे। तो इस परंपरा को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि केवल देवता ही नाम जपते थे। तो मैं अब प्रार्थना आपको फरमा रहा हूं, क्या है? देवता ही नहीं तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादू। भागवत जी के 7वें स्कंद में देखिए, प्रहलाद जी देवता के घर में पैदा हुए कि, अच्छा प्रहलाद जी देवता थे कि दानव? प्रहलाद जी का पिता कौन था? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु कौन था? राक्षस था। तो राक्षस का बेटा कौन होगा? अरे हुआ तो राक्षस। इसका मतलब राक्षस भी भगवान का नाम जपा। चलो देवताओं ने जपा? हाँ। अरे देवताओं ने नहीं, देवताओं के सुपर बॉस कौन है? नारद जाने हो नाम प्रताप। इसका मतलब महात्मा भी भजते हैं और राक्षस भी भजते हैं। अब आपको लगेगा कि पैसे वाले लोग शायद नहीं भजन करते होंगे। पैसे वाले कैसे करेंगे भजन? नहीं नहीं, पैसे वाले भी भजते हैं। कौन है? बाबा जी बोले, ध्रुव सगलानी जपे हूँ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, पायहु अचल अनुपम ठाकुर, पायहु अचल अनुपम ठाकुर, सुमिरि पवन सुत पावन नाम। सब गाइए। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, सुमिरि पवन पावन नाम, सुमिरि पवन। अच्छा एक
बात बताइए, मैं केवल आप मैं कथा सुनाऊं, आप ऐसे कथा सुनते रहे, मुझे पसंद नहीं है साहब। कथा, आप कथा में बैठे ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कथा आप में बैठे। ये सारी जो एक सीढ़ी है, इसको ध्यान से सुनिए। कौन कौन है? नारद जान, नारद जी, अब मैं गिन रहा हूं, आप गिन लीजिए। नारद जाने हूं नाम प्रतापु एक। नारद जी के बाद फिर दोबारा चलिए, कौन कौन है? कि भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, दो। तीसरा और आ रहा है, कौन? पैसे वाला, कौन है? ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाम, ध्रुव राजा है। और दूसरा, छोटे छोटे बच्चे भजन नहीं कर सकते, ये ध्रुव जी से कंफर्म हो गया कि बच्चे भी भजन कर सकते हैं। और आगे चलिए, कौन है? अब एक समस्या आएगी कि महात्मा जप सकते हैं, हाँ महात्मा भी भजते हैं, कौन है? नारद। अच्छा, एक ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिससे भगवान मिल गए हो। अच्छा, जिसे मिल गए हो वो काहे को भजन करेगा? लेकिन ऐसा भी एक आदमी है, कौन है? सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस हरि राखे राम। सुन जी पवन सुत पावन नाम, सुन पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने भक्त करि राखे कुछ एक विभाग ऐसा रह गया जो शायद सोचेंगे कि हम नहीं भज सकते। कौन? बोले जो समाज ने जिनका तिरस्कार कर दिया है, समाज से जो अछूता वर्ग है, समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया है, जो पापी बहुत हो गए हैं, तुलसी जी ने उनको भी नहीं छोड़ा। और तुलसी जी बाद में बोले अपित अजामिल, अजामिल भी बच सकता है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि राम जी सबके हैं और राम जी के सब हैं। कोई ऐसा बोले कि मैं ऐसा भक्त है, नहीं साहब, ठाकुर जी समान भाव से सबके हैं। हरि बचते बचते ठाकुर से इतना प्रेम हो जाए कि चैन नहीं पड़े ठाकुर के बिना। मीरा, जहां से हमारे शेखर भैया पधारे हैं, मेवाड़ की भूमि में कई बार वहां कथा करने जाता हूं। उदयपुर के आसपास की जो भूमि है वो मेवाड़ की भूमि है, और वहां से मीरा की भूमि है वो। और मीरा वहां से दौड़कर, उस समय कोई वाहन नहीं थे, तो पैदल दौड़ती हुई वृंदावन आ रही थी। मीरा जब वृंदावन दौड़ती हुई आ रही थी, रास्ते में कई लोग मिल गए और उन्होंने मीरा को पूछा कि तू कहां जा रही है? मीरा ने उन लोगों से कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूं। कहा वृंदावन जा रही है, क्या करेगी वृंदावन जाके? मीरा ने कहा कि ठाकुर जी से मिलना है।
वो लोग ताली बजा के ऐसे बोले, अरे बावरी, ठाकुर जी को गए तो 5000 वर्ष बीत गए, ठाकुर जी वृंदावन में थोड़े बैठे, ठाकुर जी तो चले गए। मीरा ने हंस के कहा कि ये तो मेरे को भी पता है। लोगों ने कहा कि तुझे पता है कि वृंदावन में ठाकुर जी नहीं है? बोले हाँ। बोले फिर क्यों ढूंढने जा रही है? मीरा ने रोकर कहा कि अरे पगले, मैंने तो ये रिसर्च कर लिया है, मैंने अनुभव कर लिया है, ठाकुर को मिलने में नहीं, उसे तो ढूंढने में ही मजा आता है। और मैं ढूंढने को, मेरा जीवन का उद्देश्य ढूंढना है। मिल गया तो सुख मिट जाएगा, मिलने के बाद तो फिर वियोग की वेला प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए उसे ढूंढना है। आज हमारी भी ये 7 दिन की जो यात्रा है, अनुष्ठान है, ये केवल ढूंढना है ठाकुर को। हाँ? मैं तो प्रार्थना कर रहा, इतने इतने लोगों ने ढूंढा। हाँ? एक बात और बताऊं आपको मैं, ये संगीतज्ञों के मतलब की बड़ी बात है, आप लोगों के मतलब की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि राम नाम तो सब गाते हैं, गाए, लेकिन तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा उच्च कोट की बात कही है। साधक नाम, जो अच्छे साधक हैं वो नाम को कैसे जपते हैं? साधक नाम जपत लय लाए, लय में जपिए, स्वर के बोध के साथ जपिए। साधक नाम जपत लय लागे। और जो लोग लय में, स्वर में जपते हैं, उनको क्या मिलता है? होई सिद्धि अनिमादिक पाजे, होय सिद्धि अनिमादिक पाए। साधक नाम जपत लय, साधक नाम जपत लय। साधक नाम जपत लय लाए, लय में जपिए, खूब प्रेम से जपिए उनका नाम। तो मैं प्रार्थना की, इतने इतने लोग अभी जप रहे थे, और जो लोग जपते हैं प्रति क्षण प्रति पल, हम लोग तो एक माला जप लें साहब, 2 माला जप लें तो ऐसा समझते हैं जाने कौन पहाड़ तोड़ दिया। मैं उड़ीसा में गया तो वहां ऐसे मुझको कई संत मिले, कई महापुरुष ऐसे मिले जिनको मैं मिलकर आया, जिनका प्रतिदिन का 2.5 लाख से ऊपर मंत्र जाप था। 2.5 लाख से ऊपर। एक माला जपते हो तो ऐसा लगता है सीधा वैकुंठ से विमान तुम्हारे लिए तो आ रहा है सीधा। हाँ? हर क्षण, हर पल। इसमें क्या है? ये जो पोथी मेरे सामने बंधी हुई रखी है, इसमें है क्या? तुलसीदास जी से भी काशी के ब्राह्मणों ने पूछा था कि इस पोथी में क्या है, तो तुलसी जी ने यही गाया था, ये मैं रघुपति नाम उदारा, ये मैं रघुपति नाम उदारा। इसमें क्या है? ये मैं रघुपति नाम उदारा,
अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुतियों का सार है राम। राम जी की कथा हम सुन रहे हैं। विनय पत्रिका में बाबा ने गाया है, राम जैसा कोई दयालु नहीं, ऐसा को कृपालु